हर होम मेकर के कामों की शुरुआत सूरज की पहली किरण से हो जाती है। घर को बहुत अच्छे से संभालने के लिए हम होम मेकर पूरा दिन घड़ी की सुइयों की तरह कामों में लगे रहते हैं और ऐसे में अगर हमारे कामों को करने के लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए ना, तो इससे हमारे काम जो होते हैं वो आसान हो जाते हैं और काम जो होते हैं वो जल्दी से हो जाते हैं, तो हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नीलम कुकरेती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। और आज कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर मैं आई हूँ इस वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और प्लीज अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मेरी पहली टिप है, जब हम बर्तनों को ना कुछ फ्रीजरी में रख देते हैं तो लेकिन जब हम उन्हें निकालते हैं ना तो उन्हें वो ना फ्रीजरी में ना नीचे जो फ्रीजरी की ट्रे होती है उससे चिपक जाते हैं। तो ऐसे में हमें फ्रीजर को डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा खर्च होती है। तो इसके लिए जब भी आप कोई डिब्बे वगैरह फ्रीजरी में अगर आपने रखने हैं तो उनके बेस में ना ऑयल लगा दो, तो इससे जो ये डिब्बे है ना ये फ्रीजरी की ट्रे में चिपकेंगे नहीं और आसानी से जब आप उनको निकालना चाहोगे तो निकल जाएंगे। कई बार आपने भी नोटिस किया होगा कि जब पैरों में नई सॉक्स डालते हैं तो इस तरीके के रैशेस पड़ जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है ना, उसकी वजह से ये पड़ते हैं, क्योंकि जब भी हम नई सॉक्स पहनते हैं ना तो जो उसका लास्टिक होता है ना वो बहुत ज्यादा टाइट होता है और इसकी वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है वो रुक जाता है, उसी से ये रैशेस पड़ते हैं और इनमें ना इचिंग भी होती है और दर्द भी होता है बहुत ज्यादा कई बार। तो जब भी आप नई सॉक्स लेकर आए तो आपको करना क्या है, इस तरीके से 2 वाटर बॉटल ले लेनी है और पहले इन सॉक्स को ना इसमें डाल दो और उसके हिसाब से उतनी देर तक इसको रखो। अगर ज्यादा टाइट है तो 2-3 घंटे तक रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो इसका लास्टिक है ना वो थोड़ा ढीला हो जाएगा और फिर जब भी आप इनको पैरों में पहनोगे ना तो पैरों में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं रुकेगा और काफी देर तक बॉटल में रखने के बाद जो इसका लास्टिक है ना वो भी ढीला हो जाएगा, तो इससे रैशेस भी नहीं पड़ेंगे पैरों। बदलते वक्त के साथ ना मिलावट का जो खेल है ना वो हर क्षेत्र में हो रहा है और ऐसे में अगर मिलावट खाद्य पदार्थों में हो ना तो चिंता थोड़ी होती है ना। तो बात करते हैं हम आटे की। तो जब भी आप आटा लेकर आए ना तो ये जानने के लिए कि उसमें कहीं मिलावट तो नहीं है, तो आप इस तरीके से ना इसमें मिलावट का पता लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आप आटा लेकर आए ना तो 1 चम्मच आटा अपने कटोरी में निकालना है ना और उसमें कुछ ना नींबू की बूंदे डाल देनी है। उसके बाद उसको थोड़ी देर आप रखो। अगर इसमें बुलबुले उठ रहे हैं इट मीन्स इसमें मिलावट की गई है। अगर देखो इस आटे में बुलबुले नहीं उठ रहे, इसका मतलब ये इसमें मिलावट नहीं है। अगर आपके पास उस टाइम पर घर में नींबू नहीं है तो आप एक और तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच आपने नया जो आटा लेकर आए ना वो डाल देना है। फिर आपने देखना है कि ये आटा अगर पूरी तरीके से इसमें डूब जाता है ना पानी के अंदर तो इट मीन्स इसमें मिलावट नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पानी में बिल्कुल भी आटा जो है वो तैरता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसमें मिलावट नहीं। जब भी आप मार्केट से नया चावल लेकर आए तो आपको उसको स्टोर करना होता है। तो ऐसे में अगर आपकी टंकी में पुराना चावल बचा हुआ ना जरा सा भी, तो पहले उसे निकाल देना चाहिए। उसके बाद ना ये जो चावल की जो टंकी है उसको अच्छे से क्लीन कर दो। इसमें जरा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो चावल है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और अब इसके बेस में ना आप हल्दी 1-2 चम्मच हल्दी डाल दो। तो अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो बीच में इस तरीके से ना 1 लेयर डाल के चावल की और 1 चम्मच हल्दी, 1 या 2 चम्मच जो है हल्दी डाल दो और उसके बाद से आप इसको पूरे चावल को इसमें रख के अच्छे से मिक्स कर दो ताकि हल्दी इसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद जो आपका बॉक्स जो टंकी है ना वो उसको अच्छे से उसका ढक्कन को बंद कर दो। जब भी हम रोटियां बनाते हैं ना तो सारी रोटियां बनाकर एक साथ कैसरोल में रख देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो सबसे नीचे वाली रोटी होती है ना वो कैसरोल में रखने से क्या होती है, खराब हो जाती है, गीली हो जाती है और ऐसे में उस रोटी को खाना कोई भी पसंद नहीं करता। तो इससे बचने के लिए आप जब भी रोटी बनाए ना इस तरीके से एक कटोरी कैसरोल के अंदर रख दें और फिर जब आप इसमें रोटी रखोगे ना तो जो नीचे वाली रोटी है ना वो कैसरोल से टच नहीं होगी और देखना वो रोटी ना तो गीली होगी। तो अब इस तरीके से आप अपनी रोटी को गीला होने से बचा सकते हैं। जब भी हम कहीं बाहर पार्टी में या फिर बाहर जाते हैं तो हम बिंदी लगाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो बिंदी ना थोड़ी देर बाद ना माथे से हट जाती है।
वो होता है या तो ऑयली स्किन की वजह से, या गर्मी में पसीना वगैरह बहुत आता है, या जो इनमें लगा हुआ गम होता है ना वो ज्यादा उसमें चिपक नहीं होती है, तो इस कारण वो निकल जाती है। तो ऐसे में जब भी आपको कहीं बाहर जाना हो ना, तो उससे 15 मिनट पहले आप ना अपनी बिंदियों को ना फ्रीजरी में रखते हैं। जी हाँ, फ्रीजरी में। तो फ्रीजरी में जब आप उसको रखोगे 10-15 मिनट आपने रखना है, उसके बाद आप उसको निकाल लो, और अब आप जब भी बिंदी अपने माथे पे लगाओगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से ना आप इसको जरूर ट्राई करना। किचन में दिन भर में तो हम प्याज छिलते हैं कितनी बार, क्योंकि जब भी सब्जी बनानी हो या हमें कोई दाल छौंकनी हो तो प्याज तो काटना पड़ता है। तो प्याज काटने के बाद हम छिलकों को क्या करते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी ना, उसके बाद आप अपने जो ये प्याज के छिलके हैं इनको फेंकोगे नहीं। तो आपने क्या करना है, दिन भर में आप जो भी प्याज के छिलके होते हैं ना उनको एक बॉक्स में स्टोर करके रख दो, और रात को आपने एक काम करना है, रात को जब आपके सारे काम हो जाए, बर्तन धुल जाए, तो उसके बाद आपने ये जो छिलके हैं ना इनको सिंक पे डाल देना है। वो इसलिए कि ना ये जो सिंक का जो पाइप होता है ना, इसमें कॉकरोच वगैरह भी होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो इस प्याज के छिलकों की स्मेल से वो नहीं आएंगे और आपकी किचन एकदम हाइजीनिक रहेगी। किचन में जब भी हम बर्तन धोते हैं ना, तो जो ये सिंक होती है ना अपनी, इसको जरूर धोते हैं, और दिन भर में काफी बार धुल जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि एक टाइम बाद ना जो इसकी शाइनिंग होती है वो खत्म हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करो, आपको लेने हैं शैम्पू के पाउच। तो आप क्या करना है, शैम्पू लेना है। जी हाँ, शैम्पू जो होता है ना वो क्लीनिंग का बहुत अच्छा काम करता है। और आपने जो शैम्पू है उसको इस तरीके से स्क्रबर पे ले लेना है, और उसके बाद अच्छे से आपने ये जो सिंक है ना इसको अच्छे से स्क्रब करना है, पूरे उसमें बहुत अच्छे से शैम्पू को लगा देना है। थोड़ी देर लगा के आप इसको छोड़ दो, और आप उसके बाद इसको धो दो। तो आप देखना कि आपके जो ये सिंक है ना इससे एक अच्छी स्मेल भी आ रही होगी शैम्पू की, और दूसरा ये जो सिंक है ना आपकी, इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। तो रेगुलर में तो ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हफ्ते में एक दिन आप इस तरीके से अपने इस सिंक की क्लीनिंग करेंगे ना, तो आप देखोगे कि आपके जो सिंक की शाइनिंग है ना वो दोबारा से वापस आ गई है, और वो एकदम चमकने लगा है। और किचन में ना चमकती हुई चीजें तो बहुत अच्छी लगती हैं, एकदम क्लीन। तो ये हाइजीनिक भी रहेगा, और आपका क्लीन आपके जो किचन है उसकी शोभा को भी 4 चांद लगा देगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम मार्केट से दालें लेकर आते हैं, तो उनमें ना पैकेट में ही पहले से ही घुन वगैरह या कीड़े होते हैं, तो हमें उस समय तो पता नहीं चलता क्योंकि पैकेट बंद होते हैं। लेकिन जब घर आते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें घुन या कीड़े हैं। तो उस टाइम में आपको क्या करना है कि दालों को ना, या तो आपके घर में अगर हल्दी है तो आप उसमें 4-5 जो है वो साबुत हल्दी की फली डाल दो। अगर नहीं है तो आप इसको थोड़ी देर ना धूप में सुखा दो। तो धूप में सुखाने के कारण क्या हो जाता है कि जो भी कीड़े वगैरह घुन होते हैं ना वो सारे मर जाते हैं, और दाल से मतलब जो भी दाल है उससे निकल जाते हैं। उसके बाद धूप में 1-2 घंटा रखने के बाद आप उसको फिर जो जिस भी आपने कंटेनर में रखना ना, उस कंटेनर को अच्छे से पोंछ दो। उसमें जरा सा भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर में ना ये चीजें ज्यादा पनपती हैं। उसके बाद हल्का सा ऑयल लेके, मस्टर्ड ऑयल आपने लेके इस तरीके से इसमें आपने अच्छे से इसमें इसकी कोटिंग लगा देनी है, और इसको डिब्बे में पैक कर देना है। तो आप देखोगे कि जो आपकी दाल है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, और उसमें कीड़े वगैरह की जो भी शिकायत है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो वैसे तो हम इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, क्योंकि छोले, चने, राजमा ये सब जल्दी खराब होने का डर से, बट फ्रिज में और भी इतनी चीजें होती हैं कि उसमें रखना पॉसिबल नहीं होता। तो इस ट्रिक से ना आप अपनी दालों को सेफ रख सकते हैं।